Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. And in the series of the question of the day, as we discuss all important questions under this series, today I will discuss a very important question and that question is based on average. Yes, average का question है. सभी को पता है कि average से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है. हर बार एग्जाम के अंदर एवरेज से क्वेश्चन आता है. सो यू विल प्रिपेयर द एवरेज टॉपिक केयरफुली. एक एक क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है, हर एक टाइप को अच्छे से करना है कि एवरेज पे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सभी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है. ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? द एवरेज वेट ऑफ एबीसी इज 40 kg. एबीसी का 40 kg एवरेज वेट दिया हुआ है. अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो एवरेज है, एवरेज आप कैसे प्रिपेयर करते हो. यस, एवरेज मतलब टोटल सम ऑफ ऑल divided by number of observation. It depends, they are number of person, they are number of entities, है ना. तो वो हो गया. अब यहाँ पे देखिए क्या कहा उसने, the average weight of ABC is 40 kg. Okay, if average is given and number of person we know 1 2 3, that means we can find out the total. Yes, total कैसे find out करेंगे हम? Total is equal to yes average into number of observation. Here the number of persons. Okay, इस तरह से आप टोटल फाइंड आउट कर सकते हो. तो यही कहा है इसने, एवरेज वेट गिवन है आपके पास ABC का, देन एवरेज वेट ऑफ BDE इज 42 kg एंड द वेट ऑफ F इज इक्वल टू B. यहाँ पे एक और पॉइंट आपके पास गिवन है क्या कि F का वेट B के वेट के इक्वल है. ओके, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ABCDEF. ABCDEF का एवरेज वेट आपको फाइंड आउट करना है. नाउ द थिंग इज कि टू फाइंड आउट द एवरेज वेट ऑफ ABCD व्हाट वी नीड, सम टोटल ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F. सभी का सम टोटल मेरे पास होना चाहिए एंड व्हेन आई डिवाइड इट बाय 6 देन आई विल गेट द आंसर. सिंपल. यस, तो कैसे करोगे? अब सबसे पहले गिवन क्या है ABC. तो सम टोटल कैसे करेंगे ABC का? वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3. सो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 40 इंटू 3. दैट मीन्स दिस इज 120. सेम वे एवरेज वेट ऑफ BDE इज गिवन. सो B प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 42 इंटू 3. दैट मीन्स दिस इज 126. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. अगर मैं दोनों को ऐड कर देती हूं तो मेरे पास में क्या मिलेगा मुझे? A प्लस B प्लस C प्लस B प्लस D प्लस E इज इक्वल टू व्हाट? 642. क्लियर? और साथ में उसने एक और पॉइंट कहा है, B का वेट किसके इक्वल है? F के इक्वल है. दैट मीन्स कि इस एक B को की जगह पे मैं क्या कर सकती हूँ? F लिख सकती हूँ. यस, आई रिप्लेस इट बाय दिस. तो अब मुझे क्या मिल गया? सम A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F एंड दिस इज 246. अब सबका सम मेरे पास है. एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है? इसको नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करना है एंड वी हैव 6 पर्सन. ABCDEF. EF तक, सॉरी G नहीं है. तो दिस इज 6. योर आंसर विल बी 41 kg. 41 kg. क्लियर? अब यहाँ पे ये वाली जो टाइप है ये बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपके पास में अगर ये वाली लाइन गिवन नहीं है, मान लीजिए आपके पास ये वाली लाइन गिवन नहीं है, क्या वेट ऑफ F इज इक्वल टू B, देन कैन यू फाइंड आउट द एवरेज? अब आंसर क्या होता? सोचिए थोड़ा. यहाँ पे F अगर मेरे पास में ये गिवन नहीं होता, इन दैट केस मेरे पास ये सम ना होता, और ये सम नहीं होता तो हम क्या कहते? कांट बी डिटरमाइन. ओके, तो यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाता है. यस, डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में आ जाता है और उसके अंदर आपने जस्ट यही बताना है कि हाँ कौन कौन सी स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है. तो मुझे ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे मोस्ट रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, अगर ये वाली स्टेटमेंट नहीं है और बाकी का सारा कुछ गिवन है, देन आई कांट फाइंड आउट द एवरेज. ओके, सो दिस इज मस्ट. डन? यस. अभिमन्यु IAS के बेटा डिफरेंट कोर्सेज हैं. जो भी स्टूडेंट कंप्लीट कोर्स अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द कंप्लीट कोर्स.
इफ यू नीड मॉड्यूल कोर्सेज लाइक यू आर लुकिंग फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग चाहिए, या फिर आपको इंग्लिश चाहिए, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द मॉड्यूल कोर्सेज एंड माइक्रो कोर्सेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्यों कह रही हूँ, बिकॉज सभी को पता है कि क्वालिफाइंग नेचर का है एग्जाम, है ना। अब अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, इन दैट केस वी कैन इजीली क्वालिफाई दिस एग्जाम। सो यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर द डिस्क्रिप्शन। ओके, एक बार सभी चेक करेंगे। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।